ये भाई साहब भी काफी परेशान है अपनी पत्नी से। पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक पुलिस बना देते हैं। पुलिस की बेटी की जो पत्नी है, ये लोग मिलकर उनको पढ़ा लिखा कर पुलिस बना दिए हैं। और तिवारी के खेत गहन धरा, सोनारे के 25,000 का गहना धरा सब। उनका किसी से प्रेम प्रसंग था क्या? उसका जीजा बात करता है, उसी से कुछ चक्कर होगा। उसको भरोसा देती थी, तुमको ये 4 व्हीलर निकलवा देंगे। ट्रेनिंग किया मैंने 4 व्हीलर। देश में मुखिया जी हैं, पूजनीय योगी जी महाराज अपने हैं, भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भाई उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई इस पे रोक लगाया जाए। जी, महिलाओं को पढ़ाना पड़ा भारी। अभी एक मामला चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य का, उनके पति आलोक मौर्य का। और वहीं दूसरी ओर एक मामला और आया है प्रयागराज जिले में। ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनका नाम रविंद्र है और इनकी पत्नी रेशमा, जो ये पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को एक पुलिस बना देते हैं। पुलिस बनने के बाद इनकी पत्नी इस कदर बदल जाती हैं कि अपने पति को छोड़ करके से तलाक लेने का प्रयास कर रही हैं। फिलहाल ये उसी संदर्भ में ये परिवार है। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या मामला है। जो आए दिन ऐसे लव अफेयर होते रहते हैं और ऐसे तमाम जो मामले ऐसे उठ रहे हैं, इसे समाज में गलत संदेश जा रहा है। सर्वप्रथम क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, ये बताइए अपनी पत्नी को आप कितना पढ़ाए हैं? जो बीए फाइनल यहाँ से हुआ है उनका। शादी आपकी कब हुई थी? 2017 में हुई। 2017। 2023 चल रहा है, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो बीए आप यहाँ से करा के पुलिस की तैयारी करवाते हैं। तमाम पैसा कहाँ से आता है? पैसा सबसे लेते हैं, कर्जा लेते हैं। एक भाई को जमीन बेचे थे एक बिस्सा रोड के किनारे, उसमें से पैसा कुछ मिल गया था और रिश्तेदार से लिए थे कर्जा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दिए थे। इसका जीजा मालिक था, उसी को पूरा पैसा दिए थे। काहे लिए जीजा को पैसा दिए थे? पैसा लगता कहाँ पैसा लगता है? उसका जीजा बोला पैसा लगेगा, ये कहीं फेल वोल होंगी तो पैसा दे दिया जाएगा। तो उसने लेके गया था। अब जो किया हो अब ये तो नहीं जानते। पर उनकी मैरिड अच्छी थी, वो निकल गई, पास हो गई, उसके बाद जो है कि वो पुलिस बन गई। हाँ। आपका पैसा भी डूब गया। तो इस वक्त आपकी पत्नी क्या कह रही है? आपके साथ नहीं रहना चाहती है? रहना नहीं चाह रही है। क्या कह रही है? आपसे तलाक चाहिए? हाँ, तलाक बोल रही है, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आपके साथ नहीं रहेंगी। तो 7 साल आपके साथ रह चुकी हैं। 7 साल उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो 1 साल तो बढ़िया था उनका। हम दोनों में बढ़िया वो था, सब बढ़िया से बोलते थे, बतियाते थे, हर एक चीज़ बढ़िया था। जब नौकरी पाई तभी से उनका रुतबा चालू हो गया था। शादी के 1 साल तक उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जब वो नौकरी पाती हैं तो बदल जाती हैं और आपको भी ठुकरा देती हैं। और उनका किसी से प्रेम प्रसंग था क्या? उसका जीजा बात करता है, उसी से कुछ चक्कर होगा। उसका जो मुंशी जीजा है वही बात करता है। वो ज्यादा बात करता है उससे। अच्छा। एनी टाइम बात करता है। आपके घर में जब रहती थी वो, तब भी उनका जीजा फोन करता था? हाँ, फोन करता था। अपने जीजा से बातें भी करती थी। परिवार में कुछ खटपट होती या अनबन होती तो अपनी जीजा को भी बताती थी? हाँ, सब। जीजा से न बताई, दीदी से न बताई, जीजा से, दीदी से, बहन से, बाप से, महतारी से, सबसे बात करती थी वो। तो अभी इस वक्त रेशमा जी कहाँ, मतलब ज्वाइनिंग पे हैं, कहीं तैनात हैं या घर पे हैं? ये है वहाँ भुड़कुड़ा कोतवाली थाना गाजीपुर में है। गाजीपुर में तैनात हैं। तो आपने उनसे मुलाकात की? मुलाकात किए थे। क्या रेशमा जी का क्या कहना है? वो बोल रही है नहीं रहूंगी, तेरे को नहीं पहचान रही हूँ, तू मेरे लिए मर गया है, किस लिए आया है, भाग यहाँ से। हमको सबके सामने बेइज्जत किए। आपको बेइज्जती के साथ वहां से जाने के लिए कहती हैं और आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। दोस्तों, आए दिन ऐसे तमाम वीडियो आते रहते हैं, पर अभी इस वक्त जो ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। फिलहाल वहीं दूसरी ओर ये भाई साहब भी काफ़ी परेशान है अपनी पत्नी से। पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक पुलिस बना देते हैं। पुलिस होने के बाद इनकी पत्नी जब एक कह सकते हैं कि जब एक पुलिस वाली बन जाती हैं, उसके बाद इनके ऊपर हुक्म जताने लगती हैं। यूँ कह सकते हैं कि इनके सर पर बैठकर तांडव करने लगती हैं। कहीं ना कहीं एक लाचार पति हैं, एक मजबूर पति हैं। तमाम ऐसे कर्जा लेकर, पैसा लेकर अपनी पत्नियों को पढ़ाए। पत्नी अधिकारी की बनने के बाद वो बदल जाती हैं। क्या कह रहे हैं आप? हमको भरोसा देती थी, तुमको ये 4 व्हीलर निकलवा देंगे। ट्रेनिंग किया मैंने 4 व्हीलर चलाने का। 1 महीना ट्रेनिंग किया, फिर उसके बाद बोली तुमको निकलवा देंगे। फिर वो भी नहीं निकलवाई, बोली धंधा करवा देंगे।
फिर धंधा भी नहीं करवाई, फिर बोली घर सही करवा देंगे, फिर उसके बाद घर भी नहीं सही करवाई, लास्ट में हमको लात मार दी। मतलब तमाम आपसे बातें कहती थी, आपको झांसा देती रहती थी कि इस तरीके का हम कार्य करवा देंगे आपके लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर कुछ करी नहीं। जो कुछ हुआ आपने ही उनके लिए किया है और जो कुछ की हैं वो सब अपने घर पे की हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ जो जाओगे देखोगे मड़ई था, अब जाओगे पक्का मकान देखोगे, लेटरिन बाथरूम देखोगे, समरसेबुल देखोगे, सब कुछ वहाँ कर दी है। उनका मायका कहाँ पे है? ये बबुरा में है। बबुरा? बरहा कौन सा जिला लगता है? यही प्रयागराज। प्रयागराज। तो आपने क्या अपने ससुर जी से वहाँ जाके बातचीत किया कि आपकी बेटी क्यों ऐसा कर रहे हैं? खुद बोल रहा है मेरी लड़की नहीं जाएगी। आपके ससुर बोल रहे हैं कि मतलब हमारी बेटी नहीं जाएगी। बोला कि हम कोर्ट कचहरी के लिए बोरा भर के रुपया रख लिए हैं, ऐसा बोला। बोरा भर के रुपया रख लिए हैं क्योंकि हमारी माता जी को हाथ पकड़ के ढकेल के वहाँ से भगा दिया बेइज्जत करके। आपके ससुर ने? हाँ। फिलहाल बोरा कह रहे हैं कि बोरा भर के पैसा रख लिए हैं। बोरा भर के पैसा इस कदर रख लिए हैं क्योंकि उनकी पढ़ा लिखा कर बेटी को पुलिस बना देते हैं। वो करीबन 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। हाँ, 6 साल से 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। तमाम उनके पास पैसे आए होंगे, तमाम उनकी सैलरियाँ भी होंगी। कम से कम भाई कुछ न कुछ तो 33-35 हज़ार सैलरी रही होगी। 35,000 35,000 35 35,000 अगर सैलरी होती है तो 6 साल की सैलरी जोड़ेंगे तो काफ़ी पैसा होता है। तो कहीं ना कहीं इनके ससुर जी सही कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी के लिए उनके पास तमाम ऐसे पैसे हैं, तमाम वकील होंगे, तमाम ऐसे दरोगा होंगे जो बिकने के लिए तैयार खड़े होंगे। क्या कहेंगे ऐसे महिलाओं के लिए? नहीं, देखिए क्या है कि मामला बहुत गड़बड़ है ना। देखिए क्या है कि जिस तरह से इन्होंने संघर्ष करके उनको इस लेवल तक पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात, हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं रेशमा जी से कि भाई अभी देखिए, अभी फिलहाल का मामला है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी 2-4-10 दिन की बात है। तो हम चाहते हैं और सभी चाहते हैं भाई कि देखिए अभी एक हो सकते हैं, अभी बहुत पुराना मामला नहीं है ना? अभी समय नहीं गुजरा है। हाँ वही हम तो चाहते हैं, हम नहीं सब चाहते हैं भाई एक हो जाएं कहीं न कहीं, क्योंकि देखिए कोर्ट कचहरी का मामला बहुत लंबा प्रोसेस होता है। दूसरी बात कि भाई किसी का घर अगर खराब हो जाता है तो आजकल क्या है ना, घर खराब करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन घर बनाने वाला कोई नहीं। तो हम सब का यही दिली इच्छा है भाई कि घर किसी का ना खराब हो, बन जाए, वो वापस आ जाएं, जो कुछ आपसी में बात विवाद है उसको समाप्त करके वापस बुला लिया जाए तो बेहतर है। उनको सोचना चाहिए। ये तो चलिए ठीक है कि ये पुलिस वाली बनती हैं, कहीं ना कहीं इनका लेवल छोटा है, पर वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो एसडीएम ज्योति जी का मामला चल रहा है ट्रेंडिंग में इस समय, उनके लिए देखिए वो तमाम जो है कि अपने पति के ऊपर आरोप लगाती हैं, उनके पति तमाम इतना पैसा खर्चा करके इस लेवल का अधिकारी बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका मामला उनसे छोटा है, पर इनका मामला सराहनीय है। देखिए क्या है कि ज्योति मौर्य उसका मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके पति जिस तरह से गांव देश या कहीं प्रतापगढ़ से इलाहाबाद लाए थे, उसको किस तरह से उन्होंने पढ़ाया। हम तो डेली अखबार ही पढ़ते हैं, अखबार पढ़ना है मुझे। तो देखिए क्या है कि जिस तरह से उन्होंने वो बेचारा संघर्ष किया था, पढ़ाया लिखा, नात रिश्तेदार से पैसा लेकर जब कामयाब किया, उप जिलाधिकारी बहुत बड़ी हस्ती होती है, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा होता है। तो इस लेवल पे पहुंचना, उसके बाद कहीं न कहीं उसके पति का जो हाथ है, सहयोग है, योगदान है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्या है कि पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में गलत मैसेज आ रहा है ना कि भाई अभी हमने अखबार देखा कि भाई इलाहाबाद नहीं, बिहार से और कहीं से जो महिलाएं की शादी हुई थी, जो महिलाओं की शादी हुई थी, उनके पति उनको घर बुला लिए हैं। भाई हमने एक नया अखबार में पढ़ा है, न्यूज़ देखा है कि एक महिला तो थाने पहुंच गई थी कि भाई अपने पति, हमारे पति को पुलिस वाले समझाए, प्रशासन समझाए, क्योंकि वो पढ़ने नहीं दिया कि मतलब घर चलिए कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे ना। तो शपथ ली, एक प्रमाण पत्र लिख दी, तो काफी मामला बिगड़ा जा रहा है। तो ऐसा हम तो देखिए यही कहेंगे भाई, जो हमारे प्रदेश में मुखिया जी हैं, पूजनीय योगी जी महाराज अपने हैं, भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाई उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई इस पे रोक लगाया जाए। इससे रोक लगेगा इसलिए ना कि भाई और लोग ना कर पाएं,
मेरा व्यक्तिगत विचार है। पर आपका ये विचार है कि रोक लगाया जाए कहीं ना कहीं, अगर सरकार इस पर तो इतना ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनका अगर मामला देखा जाए तो वो प्रेम प्रसंग का मामला है, पर यहाँ तो शायद इनका कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला शायद नहीं है, उनको तलाक ही चाहिए। तलाक क्यों चाहिए? कि शायद उनके पास बहुत पैसा हो गया है, या ये पद में कुछ है नहीं, वो पुलिस वाली हैं, या उनके पास कोई पद नहीं है, ये कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, इसीलिए शायद इनको ठुकराने का प्रयास कर रही हैं। देखिए क्या है ना कि भाई जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है ना, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बेचारे बेरोजगार हैं, उस किस तरह से उसको मेहनत किए, मजदूरी किए, बाहर 2 पैसा कमाएं। इन्होंने अभी कहा है ना, मुझे नहीं पता था कि ग्रेजुएट भी वो हैं जी, बैचलर ऑफ आर्ट है ना, बीए भी इन्होंने करा दिया है, तो भाई उसमें पैसा लगता है, इनका सहयोग है, इनका सहयोग, उनके माता हैं, इनकी माँ जब से ये मामला चल रहा है इनकी तबीयत खराब हो गई थी, हम लोग देख रहे हैं सब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रेशमा को समझना चाहिए कि भाई आज अगर हम कांस्टेबल हैं, प्रदेश में पुलिस हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पति, इनके माता, पूरे परिवार नहीं, नातों रिश्तेदारों का बहुत बड़ा योगदान होता है ना, तो उनको ऐसा समझना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब वापस आना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, क्योंकि अगर नहीं वापस आएंगी तो फिर मामला खराब ही हो जाएगा ना। अगर ये अपनी पत्नी को ठुकरा देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह अगर शादी वो करती हैं तो क्या वो सुखी रहेंगी? अपने एक पति को छोड़ करके अगर किसी के पास जाती हैं तो हो सकता है कि इनसे बुरा मिल सकता है। बेशक बेशक बेशक, क्यों नहीं होता है ना। देख क्या है ना कि हम लोग गांव देश से हैं, तो एक कहावत हमारे यहाँ कि भाई अगर आप पहली शादी ठुकरा देंगी, कहीं और जाएंगी, तो कहते हैं कि सहारा या फिर वो नहीं होता, दिक्कत हो जाती है ना। कहते हैं ना कि वो अगर आप हमको छोड़ के जाएंगे तो कहीं आप रह नहीं पाएंगी, तो वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए रेशमा इनको छोड़ते भी हैं, जैसे भाई क्या है, पुरुष में क्या है कि जैसे पुरुष अगर प्रधान जो नौकरी कर रहा है, अगर वो छोड़ता है पत्नी को, तो भाई वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल करती कि भाई हमको गुजारा भत्ता चाहिए 1/2। ओके भाई, हमारे जीवन यापन रहने खाने के लिए हमको मतलब वो भत्ता चाहिए। हाँ, तो भाई अगर ऐसा होता है, पहली बात तो खुदा भगवान करे न हो, ऐसा होता है तो उनको सोचना चाहिए कि भाई बंदे ने किस तरह से संघर्ष करके उनको पढ़ाया लिखाया, किस मुकाम पे पहुंचाया है, तो इनको भी भाई गुजारा भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए। पर आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि पत्नियां अगर पति को छोड़ना चाहती हैं या अपनी मर्जी से किसी के साथ चली जाती हैं, तो उसमें पति रोता है या परिवार कैसे चलता है ये वो नहीं देखती हैं, और इनके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप भी लगते हैं। पर अगर पत्नियां ऐसा कुछ करती हैं, पति अगर कुछ लगाता है आरोप, तो क्या वो उसका खंडन नहीं है? नहीं, खंडन होना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, भारत सरकार को सोचना चाहिए, इस संविधान के तहत कुछ योजना निकाले ना भाई। जैसे महिलाओं के लिए इतना वो है, कानून है, क्या तो क्या है, बहुत सारा प्रक्रिया है, तो पुरुषों के लिए भाई कुछ न कुछ होना चाहिए। महिलाओं के लिए कानून है, अभी पुलिस स्टेशन में जाओ तो महिला हेल्प डेस्क मिल जाएगा, तमाम प्रकार की ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो उनकी सहायता के लिए होता है। पर पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई संसाधन नहीं होती है। क्या कहेंगे उससे? नहीं, इस पे तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सरकारी मामला है। आई थिंक सरकार ही जो एक गाइडलाइन डिसाइड करेंगे, तो उसी हिसाब से प्रशासन होगा, उसी हिसाब से संविधान के तहत कुछ प्रोसेस होगा। जैसे महिलाओं के प्रति इतना संवेदनशील दिखाया जाता थाने चौकी में, अगर आप जाएंगे, अगर कोई महिला FIR दर्ज करा दी तो अभी पुलिस एक्शन ले लेती। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ इतना कार्रवाई और उनके खिलाफ इतना प्रोसेस प्रक्रिया में है, यही ना। तो भाई पुरुषों के लिए होना चाहिए। इनका कहना है कि हम तमाम ऐसे बहुत पैसा खर्चा किए, खेत बेच दिए हैं, उसके बाद हमारी पत्नी छोड़ गए, हमको झांसा दी कि हम ये खरीद देंगे, वो कर देंगे तुम्हारे लिए, पर ऐसा कुछ करी ही नहीं। और ये काफ़ी परेशान हैं, मजबूर हैं, और अभी ये बीमार भी चल रहे हैं। कह रहे हैं कि मीडिया के सामने बोलते बोलते हम थक गए हैं। ठेकेदार हैं यहाँ पे, राम महोदय हैं, हम सबके चचा ही हैं, चचा बाप हैं, तो उनसे इन्होंने बेचा है, कह रहे हैं तो बेचे हैं। और हाँ, ये भी है कि भाई उस समय जहाँ ठेकेदार ने ज़मीन लेकर घर बनवाए थे, सही बात है कि उन्होंने जमीन बेचा था, कुछ बरस पहले की बात है। दूसरी बात कि देखिए, अगर ये इन्होंने जमीन जायदाद, मजदूरी, लेबराना, हर एक चीज़, कोई क्योंकि मजदूर आदमी है बेचारा, बेबस लाचार, देख ही रहे हैं, इसकी हालत देख रहे हैं आप। मतलब मैं कोई मुंह देखा नहीं बात कर रहा हूँ, जायज़ बात कर रहा हूँ, है ना, कि भाई किस तरह से तड़प रहे हैं, बेचारा सो नहीं पा रहा है, डिस्टर्ब है। अभी कल तो ये इलाहाबाद दवाई के लिए गया था, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खेद तो है भाई, खेद है। और ये समाज में एक गलत मैसेज भी दे रही हैं, जिस तरीके का ये कृत्य कर रही हैं, ऐसे आने वाले कुछ लोग और करना शुरू कर देंगे, तो इसके लिए समाज तो बिगड़ता चला जाएगा। देखिए जो कृत्य कर रहे हैं बहुत
दुख की बात है, क्योंकि ये कृत्य कर रही हैं, तो आगे अगर ऐसा होगा तो कृत्य आगे बढ़ेंगी, बराबर है ना। जैसे ज्योति मौर्य फिर अभी आपके साथी किसी ने हमसे बताया कि मुझे मिर्जापुर भी जाना है, जी। वहाँ भी सेम मामला है। तो लोगों का क्या है ना कि बढ़ावा होता है ना कि फलाने करें, वो किया, मैं क्यों नहीं करूंगी। तो इस पे क्या है ना कि पूजनी महाराज जी को सोचना चाहिए भाई कि इस पे कुछ योजना, कुछ संविधान के तहत कुछ कानून लागू किया जाए, ताकि ऐसा प्रदेश में नहीं पूरे भारत में ना हो। अभी रविंद्र की माता जी हैं और रेशमा की सासू जी, अभी इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे क्योंकि ये घर में रहती हैं और इनकी जो बहू थी रेशमा जी पूरे परिवार को, पति को छोड़ करके तलाक लेने का प्रयास कर रही हैं। माता जी ये बताइए, आपकी बहू अच्छी नहीं थी क्या? बहुत अच्छी रही शुरू में बिटवा, जब शादी की है तो बहुत अच्छी रही, प्रेम व्यवहार सबको देत रही, पुकारे मम्मी चला खाई ले, हमारे भूख लगी बा, कही बिटिया हम बुढ़ापा है, हमारे पेटे से तोहरे पेटे मानता बा, जाए के तो भोजन कैले, हम मत जो है। बेटी का दर्जा देती थी आप उनको? बेटी के दर्जा दे। तो एक बेटी ने आपको ठुकरा दिया, पढ़ाई थी आप या वहाँ से पढ़ के आई? नहीं, हाँ। फाइनल तो यही से किया, यही पढ़ाई। पर एक बेटी ने जिस तरीके से आपके साथ एक घिनौना काम किया है, अपने पति के साथ में किया है, आपके आंखों में आंसू देकर चली गई। क्या अब खेत वेत भी बेची हैं आप? जमीन ही ट्रांसफार्मर के सामने बखरी बनी बा, बखरी बनी बा, वही खेत हम वही जमीन बेचे रहे रोड उनको पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, देने के लिए। और जो उनका हटा, जो उनका जीजा कहें तो बिटिया से लिहा और नात रिश्तेदार से, अपने बहनिन से लिहा, तिवारी के खेत गहन धरा, सोनारे के 25,000 का गहना धरा, सब भैया जैसे ही मांगे, हमें नहीं मालूम रहा कि हमार घर उजारत है। मैं चुप्पे से घर में घुसुर जाए, मर के ना मन से दूरा, लड़के हमारे निकल जाए काम है धंधा। मैं संजा सवेरे घुसुर के बाबूजी इतना लागत था, हमारे दिमाग में ना ही लागत रहा कि हमारे संगे छल करत है। हम विश्वास वैसे कि अब जब हमारे पतोहू के जीजा हैं तो पूरा हमारे विश्वास हो गया रहा कि अपन लड़का हो गए, हम दे चली गए। आप पैसा उनको देती चली गई और पैसे का गमन करते चले गए। आपने कभी रेशमा जी से, अपनी बहू से ये नहीं कहा कि तमाम पैसा हमारे ऊपर कर्जा हो गया है? तो क्या उसने कुछ जवाब दिया? हम कहा रेशमा इतना कर्जा हो गया बा, बिट्टू है कितना हो गया बा, मान ला बिट्टी हर नाही बोलत हन तो उनकर ससुर उसुर कहीं कितना लाइकन दिहिन नाही, बताओ बिटिया दे दे तू, अगर 10,000 हमारे खाता में डाल दे तू तो हम इकट्ठा करके दे दे। कहीं कि कैसन पैसा, कहाँ लगा रहा पैसा, हमारे जीजा जौन कुछ लगा रहा हमारे जीजा लगाए न कि हम कहा ऐसा जिन कर रेशम, हम कहाँ से बुढ़ापा मनाई लिया, कहाँ से दे भाई। ओ नाही केस हाँ करबे नाही भाई। आप लोग सब कर्जे में डूब गए? डूब गया। अब काल ही के न्यूज में बतावत है, हमारे टोला मोहल्ला से कहत रही, अरे 7-8 महीना रोक दिया रेशमा के बोल चाल बंद कर दिया, तो तने पर जमा बाटे अपने महतारी के पीछा छोड़ दे और सब ठीक हो जाए। भैया हम ही कहा बेटवा, हम भले तो हर महतारी है तो भले 9 महीना कोखे में ले तो इतना बड़ा भले के हमारे पीछे छोड़ दे, तो हर तब बाल बच्चा में तो हर घर बस है। एक बेटे को सुखी रखने के लिए एक माँ अपने बेटे से गुजारिश करती है कि हमें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहो। फिलहाल ये जो माँ 9 महीने अपने कोख में रखकर बच्चे को पालती है, वही माँ कहती है कि अपनी पत्नी के साथ रहो, क्योंकि बेटी की जो पत्नी है ये लोग मिलकर उनको पढ़ा लिखा कर पुलिस बना दिए हैं और पुलिस बनने के बाद वो बदल चुकी हैं और अपने पति को छोड़ करके, पूरा परिवार छोड़ करके, पूरे घर को छोड़ करके वो तलाक लेने का प्रयास कर रही हैं। और तलाक उनकी साइड से हो गया है क्या? शायद अब कहे हैं, अब भैया जानी तो नहीं कि कहे हैं तलाक की नहीं जाना। अब हम सब तो अपने तरफ से न दे भैया, हम तो चाहत है कि आमे अपन घर कुरिया बसावे। मतलब आप लोग तलाक नहीं देंगे? नहीं। और आप लोग उनको छोड़ेंगे भी नहीं? छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप लोगों को विश्वास है आज नहीं तो कल हमारी जो है कि बहू रेशमा जी घर पे आएंगे? हमारे विश्वास बा, हमारे लड़का के भी विश्वास है कि हमारे संगे रेशमा ऐसे भले कुछ भी किए हैं ऐसा न करी दूसरे के न जाइए।
मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद प्रयागराज में और आपको बता दूं कि ये मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। ये पति और पत्नी को पढ़ाने का, क्योंकि एक तरफ जब पति अपनी पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बना देते हैं, वहीं दूसरी ओर जो पति है वो अपनी पत्नी को पढ़ाकर पुलिस बना देता है। पुलिस बनने के बाद वो बदल जाती है, वहीं दूसरी ओर एसडीएम बनने के बाद बदल जाती हैं। ये तमाम प्रकार के जो मामले ऐसे आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश जा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करेंगे, क्योंकि ये भी जांच का विषय है, जांच कर एक परिवार के लिए उचित कार्रवाई करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।